Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about journal outlines of technical reports. हम कुछ जनरली कुछ outlines को डिस्कस करेंगे टेक्निकल रिपोर्ट्स की आज के वीडियो लेक्चर में, ठीक है। सो टेक्निकल रिपोर्ट के बारे में हमने जैसे कि एज वी नो हमने पढ़ा था कि टेक्निकल रिपोर्ट जो होती है वो एम्फेसिस करती है कुछ पॉइंट्स पर, जिसमें आपका डेटा का क्या सोर्सेस होने चाहिए, क्या रिसर्च प्रोसीजर है, क्या आपका सैम्पल डिज़ाइन टूल्स यूज़ हुए हैं डेटा को गैदर करने के लिए, कैसे डेटा एनालिसिस हुआ, कौन कौन से मेथड्स को यूज़ किया गया, क्या कंक्लूजन थे, रिकमेंडेशन थे, ठीक है, ये सारे। सो उसके रिगार्डिंग कुछ जनरल आउटलाइंस आते हैं टेक्निकल रिपोर्ट्स के, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स के थ्रू। सबसे पहले जनरल आउटलाइन जो है टेक्निकल रिपोर्ट्स के, वो किस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। सो जनरल आउटलाइन ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट कैन बी, सबसे पहला समरी ऑफ रिजल्ट्स। मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड रहता है आपका समरी ऑफ मेन फाइंडिंग्स, मतलब आपको मुख्य क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई, ये आपका होगा जस्ट 2 या 3 पेजेस में। सो दिस इंक्लूड्स समरी ऑफ द मेन फाइंडिंग्स जस्ट इन 2 or 3 पेजेस, ठीक है। सो दिस इंक्लूड्स समरी ऑफ the main findings just in 2 or 3 पेजेस। एक तो ये आउटलाइन हुई, ठीक है। फिर नेक्स्ट आउटलाइन क्या होता है, नेचर ऑफ स्टडी, मतलब जो हम स्टडी कर रहे हैं उसका किस तरीके का नेचर है, जिसमें इंक्लूड्स रहेंगे आपके सामान्य ऑब्जेक्टिव्स स्टडी के, और प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, और वर्किंग हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ एनालिसिस, और किस तरीके का हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है, यानी कि डेटा रिक्वायर्ड, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स जनरल objectives of the study, problem formulation, the working hypothesis, the type of analysis, and data required, etc, ठीक है। फिर आते हैं आपके मेथड्स एम्प्लॉयड। इसमें क्या रहेगा, इसमें आपके इंक्लूड्स रहेंगे वो मेथड्स जो यूज़ किए जा रहे हैं रिसर्चर के द्वारा स्टडी में, और उनके लिमिटेशंस। जैसे कि अगर कोई रिसर्चर यूज़ कर रहा है सैम्पलिंग मेथड, सो उसको पूरी डिटेल देनी चाहिए रिगार्डिंग, जैसे कि सैम्पल का क्या साइज़ था, क्या डिज़ाइन था, तो मेथड्स एम्प्लॉयड, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स मेथड्स यूज्ड बाय रिसर्चर in the study and their limitations. Example, if
researcher is using sampling, then he should give details of sample size and sample डिज़ाइन एक्सेट्रा। ठीक है, ये आया आपका मेथड्स एम्प्लॉयड। फिर आता है आपका डेटा। ये भी एक जनरल आउटलाइन है टेक्निकल रिपोर्ट का, जिसमें आया आपका डेटा। डेटा क्या, इसमें इंक्लूड्स रहते हैं आपके मतलब सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस उस सोर्स के। अगर आपने सेकेंडरी डेटा को यूज़ किया है तो क्या उनकी सूटेबिलिटी रही प्रोग्राम के रिगार्डिंग, और अगर डेटा थ्रू कलेक्ट किया है आपने सर्वे के थ्रू, तो किस टाइप का मतलब कौन सा डेटा आपने कलेक्ट किया है वो पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया जाना है। ये जनरल वन ऑफ द मोस्ट जनरल आउटलाइन है टेक्निकल रिपोर्ट की। ठीक है, सो डेटा में इट इंक्लूड्स sources of data collection, characteristics and limitations of that source. If secondary data are used, then their suitability to the problem or if the data is collected through survey, so the manner is which data are collected should be fully described। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट जो कि है एनालिसिस ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स। ठीक है, इसमें क्या रहेंगे, इसमें आपका मेन बॉडी रहेगा रिपोर्ट का जो यूजुअली एक्सटेंडेड है। ठीक है, सो दिस इज द main body of report। फिर नेक्स्ट कंक्लूजन में क्या रहेगा, इसमें इंक्लूड्स रहेगा आपका डिटेल समरी फाइंडिंग्स की, और पॉलिसी कौन सी इम्प्लीकेशंस ड्रॉन हुआ आपके रिजल्ट से उसको भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स डिटेल्ड समरी ऑफ findings and the policy implications drawn from the results to be explained। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिब्लियोग्राफी। इसमें क्या रहता है, ये एक ऑथेंसिटी देता है डेटा के सोर्सेस के रिगार्डिंग,
रीडर को, जो कि बेस्ड है आपके सेकेंडरी डेटा पर, ठीक है। सो इट गिव्स ऑथेंसिटी regarding the sources of data to the reader. It is based on secondary data, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है? इसमें कंटेन रहते हैं आपके क्वेश्चनेयर्स और डिटेल्स रहती है एनुअल रिपोर्ट की, ग्राफ्स की, चार्ट की, फोटोग्राफ्स की, सीरीज़ की और इंटरव्यूज़ के रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये सारा, ठीक है। सो इट कंटेन्स questionnaires, details of annual report, graphs, charts, photographs, series and इंटरव्यू इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सो होप सो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये जनरल आउटलाइंस ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट समझ आई। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।